अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा सुंदस व्लॉग। और मैं हूं आपके साथ सैयदा सुंदस व्यूअर्स। कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं और वापस चले जाते हैं, या फिर अगर दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि वो हमारे साथ एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए आ जाते हैं और जब मौका देखते हैं तो वो भाग जाते हैं। और या फिर ऐसा भी होता है कि वो हमारे साथ मतलब उनकी एक अट्रैक्शन होती है हमारे साथ, वो अट्रैक्ट होते हैं तो हमें हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से वक्त गुजारना शुरू करते हैं, और जब उनका दिल भर जाता है तो वो मौका देखकर फ़रार हो जाते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो खुद तो चले जाते हैं, मतलब उनका तो एक हैबिट होता है कि आज आपके पास कल किसी और के पास। लेकिन होता यह है कि ये लोग ऐसे हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारी परेशानी को बढ़ा देते हैं, और हम अपनी लाइफ में इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं उन लोगों से कि बहुत मुश्किल हो जाती है आगे ज़िंदगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है, और अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको हंस कर गुजारें, रो कर गुजारें या खुशी से गुजारें। याद रखिएगा, गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं आता। इसलिए वक्त की कदर करें और जान लें कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो इसे बेकार फजूल लोगों के पीछे भागकर बिल्कुल भी ज़्यादा ना करें, और अपने आप को बिल्कुल भी ऐसे लोगों की वजह से डिस्टर्ब ना करें। आपकी अपनी भी एक वैल्यू है, और अपनी वैल्यू को आप किसी के आगे भी बिल्कुल भी कम ना करें। लेकिन व्यूअर्स, आपने कभी सोचा होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में सिंसियर होते हैं और हमारे साथ बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, और हमसे सच्ची मोहब्बत भी करते हैं। हमें पता चलता है उनके तौर तरीक़ों से कि भाई वो हमारे साथ सिंसियर हैं। ये वो लोग होते हैं जिनसे बात करने से हमें ज़हनी सुकून मिल रहा होता है, हमें खुशी महसूस होती है उनसे बात करके, और हमें हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। हम मेंटली तौर पर उनसे बहुत ज़्यादा मतलब अटैच हो जाते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो हमारे साथ सिंसियर होते हैं, हमारे साथ मुखलिस होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ सिंसियर नहीं होते। तो अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वीडियो में, लेकिन हाँ, वीडियो को पहले पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी यहाँ पर कि कैसे पता चलेगा कि अगर हमारी लाइफ में कोई इंसान आया है तो वह हमारे साथ सिंसियर है या फिर वह हमें चीट करके ही जाएगा। तो कुछ टिप्स हैं जो बता रही हूँ, कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में कोई है और वो आपको बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, वो अपने दोस्तों में बैठा हुआ है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि उसके दिल में आपकी बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो इंसान जो है वो सिर्फ आपके साथ अपना टाइम पास कर रहा है, आपके टाइम को ज़्यादा कर रहा है, और आपको बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं दे रहा। याद रखिएगा, किसी भी रिलेशन में इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहा होगा तो वो आपके साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, तो आप फौरी तौर पे समझ जाएंगे ये आपके साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है, और ये मौका देखते ही कहीं भाग जाएगा। तो इसलिए आप खुद ही कोशिश करें कि आप खुद ही पहले भाग जाएं ऐसे इंसान से, और अपना टाइम बिल्कुल भी ऐसे इंसान के साथ ज़ाया ना करें। लेकिन जो एक आपके साथ सिंसियर होगा, आपसे सच्ची मोहब्बत कर रहा होगा, तो वो ऐसा शख्स होगा जो आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देगा और आपके लिए टाइम निकालेगा। अगर वो कितना भी बिज़ी होगा, लेकिन आपके लिए वो ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपको रिप्लाई करेगा, आपके मैसेजेस का जवाब देगा, और आपको ज़हनी सुकून दे रहा होगा। तो आप समझ जाएंगे वो आपसे सच्चा प्यार करता है, वो आपको चीट नहीं करेगा। आप इस बात को सोच में अच्छी तरह। इसके बाद आता है नंबर 2 पर ऐसा इंसान जो टाइम पास होता है, और टाइम पास शख्स की जो है एक सबसे बड़ी एक निशानी ये होती है, उसकी पहचान ये होती है कि वो आपसे फ्यूचर की कोई कमिटमेंट नहीं करता। अगर वो आपसे आपके फ्यूचर की कोई बात नहीं कर रहा होगा, उसको आपकी ज़ात में कोई इंटरेस्ट नहीं होगी, आपसे रिलेटेड लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप समझ जाएंगे वो आपके साथ सिर्फ एक टाइम पास कर रहा है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपने ही टाइम अच्छा गुजारने के लिए आपके साथ अटैच होते हैं, लेकिन वो आपके साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं होते। लेकिन अगर कोई मुखलिस होगा तो वो आपके फ्यूचर पर भी बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करेगा और आपकी ज़ात में इंटरेस्ट लेगा। लेकिन हाँ, इस मामले में थोड़ा सा होशियार हो जाएं, क्योंकि अभी जो ये एक नया ट्रेंड आया हुआ है, इसमें ये है कि
सबसे पहले अगर कोई आपसे दोस्ती कर रहा होगा तो वो आपसे आपके फ्यूचर की ही बात कर रहा होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा फेक लोग होते हैं। वो तो आपको पहचानना होगा, अपनी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी होगी कि आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना होगा कि भाई ये इंसान मेरे साथ फेक है या सिंसियर है। क्योंकि अक्सर फेक पीपल जो हैं वो अब इस तरह के भी आ रहे हैं मार्केट में कि वो आपसे आपके फ्यूचर की बात स्टार्ट करेंगे ताकि आपको उन पर कंप्लीट भरोसा हो जाए। जब आप उसकी बातों के जाल में आ जाएंगे तो वो फिर आपको चीट करना शुरू करेगा और फिर वो भाग जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर डायरेक्टली भी कोई भी आपके साथ फ्यूचर की बात करे तो आप खुद सोच लें कि भाई जब वो आपके बारे में कुछ जानता नहीं है, आपके बारे में कुछ, आपके ख़ानदान के बारे में से कुछ नहीं पता, आपके घर के बारे में इसको कुछ नहीं पता, तो वो इतनी बड़ी फ्यूचर प्लानिंग कैसे करने बैठा है। तो ऐसे लोग फेक पीपल होते हैं और ऐसे लोगों से आप खुद दूर हो जाएं। और बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर कोई खुद आपसे, अगर इससे पहले कि वो आपको धोखा देकर जाए, आप खुद उसको धोखा दे दें, मतलब कि आप खुद उससे अलग हो जाएं, आप समझ जाएं, उसको बता दें कि भाई मैं तुम्हारी हर चाल को समझ गई हूँ और आप खुद उससे अलग हो जाएं। इसके बाद आते हैं नंबर 3 पर वो लोग जो फेक होते हैं और उनकी आदत होती है कि वो आपको बार बार आपकी गलती का एहसास दिला रहे होते हैं। अगर आपने कुछ गलत भी नहीं किया होगा, आपने कुछ उनको कहा भी नहीं होगा, कुछ बुरा भला भी नहीं कहा होगा, लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं, उनको आदत होती है कि वो आपके मुंह से बार बार सॉरी सुनने की उनकी ख्वाहिश होती है दिल में कि बस आपको जो है वो आपको उनको गिराना होता है हर हाल में, ताकि आप उनके आगे गिर जाएं, आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाए और फिर जो वो आपको कह रहे हो आप करने पर मजबूर हो जाएं। तो ऐसा किसी के आगे खिलौना बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वैल्यू को बिल्कुल भी ख़त्म ना करें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि अगर लड़ाई भी होती है तो आपको ही सॉरी कहना होता है, आपको ही उनको मनाना होता है। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं। तो आप ऐसे घटिया लोगों से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ ना रखें। और मैं बार बार कहूँगी यही बात कि भाई वो आपको चीट करके जाए, इससे बेहतर है कि आप खुद ही उनसे अलग हो जाए। लेकिन व्यूअर्स थोड़ा सा इस बात को अगर आप दिमाग में लेकर आएँ तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी सिक्स सेंस होती है, हर इंसान में सिक्स सेंस होती है, ठीक है। 5 सेंसेस का तो पता ही ये सबको, लेकिन ये सिक्स सेंस जो है ये हमें हमारे माइंड पर कोई बात आ जाती है या हमारे दिल में कोई बात आ जाती है तो हमें उस पर भी थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। हर बार ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गलत सोच रहा हूँ, या हर बार ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे दिल में ये बात गलत आ रही है, बल्कि अगर गलत आ रही है तो वो बात क्यों गलत आ रही है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और अगर किसी फेक इंसान से हम मिल रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ये बात आनी शुरू हो जाती है कि यह गलत है या फिर मैं इसके साथ नहीं चल पाऊँगी, और आपको उस पर ऐसे इंसान पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, भरोसा नहीं होता। तो आप इस बात को बिल्कुल मतलब थोड़ा सा आप इस बात को गौर कर लिया करें, इंटरेस्ट ले लिया करें इस बात में कि अगर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप समझ जाएं कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो फेक इंसान है। और अगर किसी पर आपको भरोसा हो गया और आप उस पर बहुत मतलब अच्छे तरीके से उससे मिल रहे हैं, आपको मिलकर उससे खुशी हो रही है, तो आप समझ जाएं कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है और वो आपको धोखा नहीं देगा। ओके, अब एक और बात होती है फेक लोगों में कि वो हर मामले में अपनी खुशी देखते हैं। उनको जब टाइम मिल रहा होता है वो आपसे बात करेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि आपको कब दिल चाह रहा है बात करने का। उनको आपकी खुशी की इतनी सी भी कोई परवाह नहीं होती और आपकी फीलिंग्स का उनको बिल्कुल कोई ख्याल नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता आपकी फीलिंग्स से, आपकी खुशी से, आपको कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कुछ उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। हाँ, जिस बात में वो खुश हो रहे होते हैं वो अपने इस खुशी को मतलब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको आपसे कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे लोगों को आप फ़ौरन समझ जाएं जो आपको बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, आपको ख्याल नहीं रख रहे हो, आपकी खुशी का कोई ख्याल नहीं रख रहे हो, आपकी फीलिंग्स का उनको बिल्कुल भी कोई ख्याल ना हो। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कर लें, खुद अलग हो जाएं। इससे पहले कि वो आपको धोखा दें, आपको रुलाएं, आपको डिस्टर्ब करके जाएं, आप खुद ही उनको डिस्टर्ब कर दें पहले ही और खुद ही उनसे अलग हो जाएं और उनको बता दें कि हम जो हैं वो समझ चुके हैं आपकी हर चाल को। और व्यूअर्स एक और बात ये कि इस बात को हमेशा आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि एक ख़राब इंसान जो है वो कभी सही हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस तो मेरा अपना ही है कि अगर कोई ख़राब इंसान है तो वो हमेशा समझ लें कि वो ख़राब ही रहेगा, उसकी फितरत नहीं बदलेगी, क्योंकि वो बचपन से जैसा है वो बड़े होकर भी वैसे ही चलता रहेगा, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता।
और अगर आप इस ख़्याल में अपनी ज़िंदगी ज़ाया करते रहेंगे कि भई शायद हो सकता है वो ठीक हो जाए, शायद हो सकता है वो आपकी फीलिंग्स को समझ जाए, हो सकता है अब वो ऐसा ना करे, तो ये आपकी सोच है, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, वो तो कुछ और ही सोच रहा है। वो आपको चीट करने के लिए सोच रहा है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से साइको पेशेंट होते हैं। और साइको पेशेंट जो होते हैं वो, अब मैंने पहले भी और वीडियोस बनाई हुई हैं, आप ज़रूर देखेंगे उन वीडियोस को। ये लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार होते हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे लोगों में बिल्कुल भी अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें, और बल्कि ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको समझ जाएँ तो आप उनसे फ़ौरन जल्दी-जल्दी उनसे अलग होने की कोशिश करें। अगर आप ज़्यादा टाइम गुज़ारते रहेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपको ही पीछे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे लोगों से। ख़ैर, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों के लिए बनाई है, जो इस तरह लोगों को चीट कर रहे होते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जज़ाकल्लाह।